तो भारत का कितना बड़ा, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वही दामोदर दास नरेंद्र, ये पोजीशन होती जा रही है आज के डेट में। यूक्रेन वगैरह ने ये कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने युद्ध विराम थोड़ी देर के लिए कराया था, ये उनके अंदर क्षमता थी, मैं इसलिए उनको करता हूँ। ये यूक्रेन ने वहाँ पर कहा है। ये हालांकि मतदान इसलिए हुआ, एक अनौपचारिक उस पर उन्होंने कहा और उस सीट पे कहा इन लोगों ने, तो ये चीज़ आई नहीं। ये इंडिया की सबसे बड़ी खबर थी। विपक्ष को बधाई देना चाहिए, इसमें मोदी या योगी या वो कुछ नहीं, ये भारत की जीत हुई, इसमें विपक्ष को भी सोचना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज भारत के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में देखने को मिला कि यूएन के स्टैटिकल कमीशन में भारत को चुन लिया गया है और 53 वोटों में से भारत को 46 वोट मिले हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चाइना और साउथ कोरिया को भी ये वोट नहीं मिले हैं। इसी के साथ ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है और चाइना में तो ये खलबली मची हुई है। इस बात को लेकर के खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी, साथ में देशवासियों को बधाई भी दी है कि अगले 4 सालों के लिए भारत यूएन का जो स्टैटिकल कमीशन है उसका हिस्सा होगा। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। देखिए, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से स्टैटिकल कमीशन में भारत को चुना गया है, अगले 4 सालों के लिए भारत इसका हिस्सा होगा, तो क्या चाइना और पाकिस्तान के लिए झटका है? देखिए, चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा झटका है कि चाइना का मतलब इतना ज़बरदस्त होने के बावजूद भी उनको सिर्फ 19 वोट मिले हैं, भारत को 46 वोट मिले। इसके अलावा आपको बता दें कि मोदी जी को सबसे पहले धन्यवाद इस बात का देना चाहिए कि उन्होंने कैसे एक आईएएस को, जो इच्छुक भी नहीं थे, कतई जयशंकर जी इच्छुक नहीं थे, और उनको ला करके मिनिस्टर बनाया। और विदेश मंत्री जैसा जब उनसे कहा गया तो वो तैयार नहीं हो रहे थे। जयशंकर, उन्होंने कहा कि मैंने मंत्रियों के अंडर में काम किया, मैं कैसे मंत्री बन जाऊं, ये उनके वो थे। और शपथ ग्रहण के पहले भी उन्होंने कहा था, मगर मोदी जी ने उन्हें लाइक किया। तो कहीं नहीं, एक हिंदुस्तान में गाना गाया था, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न दंकर, माला तेरे नाम का। तो ये हिंदुस्तान में गाना गाया जाता था, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे दंकर, माला तेरे। तो मोदी जी ने कैसे सिलेक्ट किया है, तो वास्तव में ये जो है तपोभूमि है, और यहाँ पे हर आदमी के अंदर एक देवता का वो है। तो जो ये किया गया है एक अपने आप में वो है। और इसके पहले भी हिंदुस्तान की पोजीशन ये कभी नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हमने की थी, भारत ने की थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा पहले होता, मर्द आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में बिल्कुल बैक होते गए। कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इंदिरा जी को सम्मान नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, कार्टर के सामने इंदिरा गांधी गई थी यूरेनियम के लिए, उस समय इंदिरा गांधी की तलाशी हुई थी और कार्टर बैठे थे, इंदिरा गांधी खड़े थे। ये देश की अपनी पोजीशन है, इज्जत और सम्मान की। अभी यहाँ से राहुल गांधी गए थे, तो राहुल गांधी एक पाकिस्तान का जो मेन वो है पॉलिटिक्स, वो इनके साथ था, उसने अरेंज किया था। तो ये देश की पोजीशन नहीं कि देश की कभी भी इंटरनेशनल। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के शासन में लगातार यूएन में जो भारत की स्थिति थी वो गिरती गई, लेकिन अब जब से मोदी सरकार आए हैं तब से लगातार यूएन में जो भारत की स्थिति है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक जो विजन है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो क्या उसमें हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं? हमको दुख इस बात का है कि ये खबर तब भी पूरी नहीं आई। पता नहीं क्या है, मीडिया भी पूरे ढंग से हाईलाइट नहीं कर। विपक्ष को बधाई देना चाहिए, इसमें मोदी या योगी या वो कुछ नहीं, ये भारत की जीत हुई, इसमें विपक्ष को भी सोचना चाहिए। बहुत दुखद बात यह है कि अभी एक आया इतिहास के बदलने वाली, वो भी खबर फर्जी चलाई गई। ऐसे आपको खबर बता रहे है क्या ये कि भारत इसी में नहीं जीता है, इसके अलावा इससे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें यूएन में हम लोग जीत करके आए। एक आए नारकोटिक्स में, नारकोटिक्स में भारत स्थायी वो बन गया है जो 1 जनवरी से लेकर 2000 वहाँ तक रहेगा। 4 साल की सदस्यता मिली। तो एक तो हमको यूएन से मिली है, इसमें यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन की। दूसरी हमको जो जगह मिली वो नारकोटिक ड्रग्स आयोग में मिले। और तीसरी जो हमको मिली है वो एचआईवी पर संयुक्त राष्ट्र के समन्वय बोर्ड के हम वो हुए।
तो अब हमारे के पास क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो मेडिसिन की संधियां हैं उसमें हमारी वो चलेगी, हम उसकी निगरानी करेंगे, हम वाच करेंगे। तो इंडिया को जो नारकोटिक्स वाला मिला वो इतनी बड़ी वो है, इतनी बड़ी है कि वर्ल्ड की औसत। HIV मिला और निश्चित तौर पे भारत काम करेगा। तब भी आप समझ लीजिए पूरे दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, जो जीता वो सिकंदर। ये सिर्फ हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है, जबकि सिकंदर हार गया था। यूनान के उसमें जाइए, सिकंदर हार गया, अपनी बेटी हेलेना का यहाँ पे मैरिज करके गया। उसका एक गीत था जिसका हिंदी ट्रांसलेट था, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। श्रीलंका के जितने लिट्टे के लोग हैं वो कहते हैं कि इंदिरा मेरी माँ है, वो पैर है और मैं आपका सहारा हूँ। और जो चरणों को, मतलब ये तमिलनाडु जो है, इस चरणों को मैं धोता हूँ, मतलब सागर की लहरें धोती है। और भारत में कहीं कुछ है ही नहीं। हम 3 जगह जीत करके आए और तीनों जगह की खबर नहीं है। तो भारत का कितना बड़ा, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वही दामोदर दास नरेंद्र। ये पोजीशन होती जा रही है आज के डेट में। तीसरी आपको बहुत बड़ी बात बता दें कि दमा नियंत्रण की जितनी संधियां हैं, आप याद रखिएगा, अमेरिका में राष्ट्रपति दवा मेडिकल वो बनाती हैं, ट्रम्प मेडिकल उसके उम्मीदवार थे। और पूरे वर्ल्ड में जो दवाई कंपनियां हैं, सिंडिकेट, ये कायम है, ये गवर्नमेंट पलटता है, मगर हिंदुस्तान में वो नहीं पलटता है, हिंदुस्तान में नहीं पलटता है। दूसरी आपको बता रहे हैं, जो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा बन रहा, बुद्धिजीवी बन रहा, वो भी खामोश है। उसको इंडिया को बधाई देना चाहिए था कि इंडिया उसमें 3-3 उसमें आ गया, किसी मीडिया में चीज़ नहीं दी। ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान की खबर थी और वर्ल्ड की सबसे बड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको फ्रंट में छापा है। पाकिस्तान में नवाए वक्त जंग फ्रंटियर पोस्ट और एक पेपर और है, उसने इसको फ्रंट में छापा, मगर हिंदुस्तान में फ्रंट की खबर नहीं है। हिंदुस्तान, हम चाइना को नहीं, हमने कोरिया को, रिपब्लिकन कोरिया को भी उसमें हराया और तमाम कंट्रियों को हराया। तब भी आपको बताना बड़ा दुख है कि किसी भी, इन लोगों ने शायद पढ़ा ही नहीं है। इतने लीडर्स हैं, कोई CBI जा रहा अपने बचने के लिए, कोई तिहाड़ में, कोई कुछ है। कम से कम सिसोदिया जी आज तिहाड़ से कह देते, हमको एक खुशी हुई है अंदर बंद करके कि वो हमें उसमें मिला। अब एक चीज़ और है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें खलबली मची हुई है, और जहां ये देश के लिए खुशी की बात है, खुद विदेश मंत्री इस बात की जानकारी दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी तक आगे नहीं आया है इस उपलब्धि को लेकर के, और वो देश को संबोधित नहीं करना चाह रहा, शुभकामना नहीं देना चाह रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी लीडर के, सिर्फ एक लीडर हिंदुस्तान में ऐसा विपक्ष में जो कई बार सिंसियर, वो है शशि थरूर। शशि थरूर ने एक्सेप्ट किया। आप याद रखिए कि शशि थरूर कांग्रेसी नहीं था, उसको कांग्रेस वालों ने हाईजैक कर लिया। और शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी 2-3 रोज पहले की बात, उसने भी मोदी के एक उसका समर्थन किया विदेश ने। शशि थरूर ने हल्का सा इसमें जरूर पॉजिटिव वो किया, मगर कांग्रेस के आका उन्होंने उनको मना किया है कि आप इस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे। आप देखिए, मतलब लीडरों को ये बोला जा रहा है कि आप इस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे। ताजुब है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स इसको फ्रंट में दे रहा, डॉन ने फ्रंट में दिया और ये खामोश है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मीडिया जगत है उसमें हम सब लोगों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, हवा निकल गई, सबसे बड़े सरदेसाई पर जैसे पत्रकार मुस्कुरा रहे थे। ये क्या हो रहा है? मनीष कश्यप क्या पत्रकार नहीं था? मनीष कश्यप के लिए नहीं, और ये इससे बड़ी क्या कोई खबर है? आज चैनलों में इसी की बहस चलनी चाहिए, किसी चैनल में नहीं चल रही। बहुत दुखद बात है ये, और ये हम लोगों के लिए, मीडिया के लिए शर्म की बात है कि आप देखिए सिर्फ एक न्यूज़, जबकि उससे ज़्यादा बड़ी हम लोग नारकोटिक्स का जीत करके आए। 3-3 वो कभी भी उपलब्धियां नहीं मिली। एक उसको मिली थी, जो वो थी पंडित विजय लक्ष्मी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष। मगर अफसोस की बात है, इंदिरा गांधी उनसे नफरत करती थी, उनको देखना पसंद नहीं करती थी। इंदिरा गांधी ने उनका नाम नहीं लिया, मरने के बाद गई नहीं, ना ही फिरोज गांधी की मजार में गए, ना ही राहुल गांधी कभी गए, ना ही प्रियंका गांधी गई, ना ही उनके जीजा वाड्रा जी गए। ये एक भद्दा मजाक हो रहा, और खबरें चल रही ये कि मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहाँ पे आयोग में वो रहा, पता चला एक आदमी जेल चला गया, पूरे राज्य को दारू पिला रहा था, उसकी खबर फर्स्ट पे चल रही। आज हमारा नाम हो रहा, वर्ल्ड में नाम हो रहा है, और जिस पोजीशन में है वो बहुत बड़ी पोजीशन। कि वहाँ पर क्या हुआ, हम इलेक्शन से कुछ कंट्रियाँ, अर्जेंटीना, अमेरिका,
यूक्रेन ये बगैर चुनाव जीते हैं। विपक्ष को ये देखना चाहिए बगैर ईवीएम जीते हैं। अगर ये ईवीएम से होता वहाँ चुनाव तो फिर ये होता कि बेईमानी हो गई है। तो बगैर ईवीएम बाकायदे वोट पड़ा है उसमें जीते हैं। तो ये सोचना चाहिए, इसमें किसी भी विपक्षी दल का बयान आना चाहिए, क्यों ना निगेटिव बयान दे दें। मगर ये समय उतना मालूम ही नहीं है, क्योंकि एक बुद्धिजीवी जी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके आधे आदमी जेल चले गए, वो भी जेल की जेल वेल खेल के बीच में, उनको ये खबर नहीं आ रही है। मैं अजय पत्रकार। तो अजय जी का कहना है कि जिस तरीके से यूएन के स्टैटिकल कमीशन में जो भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो इसको लेकर के तो पूरा देश खुशियां मना ही रहा है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी में भी इसको लेकर के खुशी होती तो वो जरूर इस बात को लेकर के बोलते हैं। और साथ ही जिस तरीके से इनका कहना है, इन तमाम मसलों को लेकर के बात की, और खासकर चाइना जो है निराश नजर आया, क्योंकि उसे सिर्फ 16 वोट ही यहाँ पर मिले। देखिए, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, जो इंटरनेशनल खबर है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापी है। यूक्रेन को भी बगैर वोट के किया गया, लियोन को भी किया गया, अर्जेंटीना को भी किया है, तंजानिया को भी किया गया है और अमेरिका को भी किया गया। उसमें जो सबसे मेन बात आई है, यूक्रेन वगैरह ने ये कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने युद्ध विराम थोड़ी देर के लिए कराया था, ये उनके अंदर क्षमता थी, मैं इसलिए उनको करता हूँ। ये यूक्रेन ने वहाँ पर कहा है। ये हालांकि मतदान इसलिए हुआ, एक अनौपचारिक उस पर उन्होंने कहा और उस सीट पे कहा इन लोगों ने। तो ये चीज़ आई नहीं। ये इंडिया की सबसे बड़ी खबर थी कि भारत ने युद्ध विराम थोड़ी देर के लिए कराया। अगर भारत का चाह ले तो ये युद्ध विराम पूरा कराया जा सकता है। ये बात रशिया और ये उन्होंने यूक्रेन ने कही, तंजानिया ने कही, लियोन ने कही। उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि आपकी वजह से बगैर मतदान मैं जीत के आ रहा हूँ। ये बात तंजानिया उन्होंने यूक्रेन ने कही। इस ये तो सबसे मेन खबर है। इसमें कोई नरेंद्र मोदी या भाजपा का कोई थोड़ी ना, इसमें तो भारत की जीत है। भारत की जीत में हम सब लोग हैं, विपक्षी भी सब लोग हैं। हमारा काम है विपक्ष को जिंदा रखना। हम चाहते हैं विपक्ष जिंदा रहे, मगर विपक्ष बोले तो कुछ इसमें।